नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास डिस्कस में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कटघरे में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी। दरअसल आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा लेकर बैठे हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है और भ्रष्टाचार हर स्तर पर देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और आज हम जिस भ्रष्टाचार की बात करने जा रहे हैं उससे के न्यूज का कोई लेना देना नहीं, ना ही के न्यूज आरोप लगा रहा है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं और अखबारों की जो सुर्खियां बनी हुई हैं उसी के आधार पर के न्यूज भी सवाल कर रहा है कि आखिर यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के ढेर ने पूरी न्याय प्रणाली को हिला दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लेते हुए उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। उनसे इस्तीफा लेने की भी बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर जांच भी जल्द शुरू कर सकता है। दरअसल जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वह शहर से बाहर थे। परिवार वालों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर में दिखाई दिए। बड़े अधिकारियों तक जब बात पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया। यह एक शुरुआती एक्शन है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने स्तर पर जांच कर सकता है। जांच में अगर जस्टिस यशवंत वर्मा खुद को नहीं बचा पाते हैं तो उनसे इस्तीफे की भी मांग की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ अब मोर्चा भी खोल दिया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं, कोई कूड़ा घर अथवा भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं, जहां पर किसी भी भ्रष्टाचार में आरोपी न्यायमूर्ति को स्थानांतरित कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर आरोप लगा है। अभिषेक प्रकाश, आपको बता दें, SAEL सोलर पावर कंपनी का प्रोजेक्ट मंजूर करने के मामले में उन पर घूस लेने का आरोप है। इस मामले में सोलर कंपनी की ओर से राजधानी के गोमती नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराने के साथ गोमती नगर के विरामखंड निवासी बिचौलिए निकांत जैन को आपको बता दें हुसैड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सचिव से शिकायत के बाद जब इस प्रकरण की गोपनीय जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पूरे प्रकरण से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल इन्वेस्ट यूपी के CEO अभिषेक प्रकाश को निलंबित करने और पूरे प्रकरण की जांच के लिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जो बिचौलियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब बड़े सवाल यह है कि मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उनकी टिप्पणियां सामने आती हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। अभी 2 दिन पहले गोंडा में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट संदेश भ्रष्टाचारियों को दिया कि जो भ्रष्टाचार में अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं वो सुधर जाएं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है या सरकारी योजनाओं में बाधा डालता है तो इसकी सीधे शिकायत करें। लेकिन मुख्यमंत्री के लगातार इस तरीके के कड़े निर्देशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं न सिर्फ निचले स्तर पर बल्कि ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो सीधे सरकार चलाने का जिम्मा है जिनके हाथ में, वो भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त होते नजर आ रहे हैं। अभिषेक प्रकाश महज एक बानगी है। ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिन पर गाये बगाए आरोप लगते रहे हैं और जब आरोप सिद्ध होते होते वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इस दौरान संजय कुमार सिंह जो बड़े विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई अखबारों का वो विश्लेषण भी करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के यहां जो नकदी मिली है उस पर उन्होंने एक लेख भी छापा है। उन्होंने कहा कि घर पर नकदी होने की सूचना उनके घर पर आग लगने के बाद सार्वजनिक हुई। अब पता चल रहा है कि आग 14 मार्च को लगी थी और खबर कल पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने कल लिखा था। इससे पता चलता है कि सिस्टम चौपट हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मार्च 2025 को जो खबर छपी वह 1 हफ्ते पुरानी थी और कई लोगों को मालूम होने के बावजूद अखबारों में यह खबर ही छपी ही नहीं। तो साफ है कि बड़े भ्रष्टाचार की आशंका वाली ये खबर अखबारों को मिली ही नहीं।
या तो छपी ही नहीं। कारण जो भी हो, जब टाइम्स ऑफ इंडिया को मिली ये खबर, तब दूसरों को ये खबर मिली या नहीं मिली, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। सार्वजनिक अब यह भ्रष्टाचार हुआ है तब जब खबर छपी है। लगातार एक हफ्ते तक यह खबर दबाई गई। यह मीडिया की आजादी और उसके उपयोग का बढ़िया उदाहरण है। इसे उन्होंने साफ तौर पर तंज कसते हुए लिखा। इसे आप नामुमकिन मुमकिन होने के तौर पर देख सकते हैं। अभी यह खबर है कि नकदी 15 करोड़ रुपए की थी। हाईकोर्ट बार के हवाले अमर उजाला ने भी यह खबर छापा है। अधिकृत बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जो अपने आप में दुर्लभ होता है। इसमें जो कहा गया है उससे पहले कुछ अन्य सूचनाएं भी सामने आई हैं। नकदी आधिकारिक आवास के आउट हाउस से बरामद हुई थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख ने यह जानकारी दी थी। तो तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं जिस पर साफ तौर पर जो भ्रष्टाचार की बू कहीं ना कहीं आ रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब माननीय और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम जो न्यायालयों के जो जज हैं, उन पर जब ये गंभीर आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज देश की जनता में भी जाएगा कि आखिर भ्रष्टाचार से मुक्त कौन सी व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त है, या कौन सा विभाग, किस पर भरोसा किया जाए। सरकार में अपने ही लोग, जो सरकार के विधायक हैं, वो भी सरकार के तमाम अधिकारियों पर आरोप लगाते रहे। गाजियाबाद से लोनी के विधायक हैं जो नंद किशोर गुर्जर, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पहले उनकी बाइट हम सुना देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छेड़ो मत, हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं, जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बता रहे, तकलीफ है, मेरा सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जनता चढ़ाई चढ़ी करी है, रोम लूट रहा है, नीरोबासी बजा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचली से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है, कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं, ये तो 5 बच्चे शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना, पत्रकार बंधुओं, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है, वो कहिए उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही हैं, ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारे बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा, संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है, कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है। इसलिए माने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माने मोदी जी, माने योगी जी को, हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तर्जमत करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है, और बाहर दिखाया जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस, राम कथा नहीं कर सकते,
बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां प्रयागराज है? उनमें क्या हुआ पता नहीं आपको? तो कटघरे में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की हम बात करें, हमारे साथ कई विशेष मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ एपी सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सखा राम सिंह जी पूर्व जज हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नावेद सिको वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जगरूप सिंह पूर्व IAS हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले एपी सिंह जी के पास आएंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। एपी सिंह साहब, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, यशवंत वर्मा जी जो हाईकोर्ट के जज हैं, उन पर जो आरोप लगा है, के न्यूज इन आरोपों पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट अभी तक सामने आ रही है, तमाम चैनल तमाम अखबारों ने जो प्रमुखता से छापा है, जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के आधार पर के न्यूज इस विषय पर चर्चा करना चाहता है और उन्हीं खबरों के आधार पर के न्यूज भी आज इस विषय को लेकर आया है। एपी सिंह सर, अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका जो अंतिम वो जगह होती है जहां पर सबको भरोसा होता है कि यहां पर जो लोग बैठे हैं उन पर पूरा देश भरोसा करता है, और वो जो न्याय का जो मंदिर होता है उस पर पूरा देश जो है आंख बंद करके भरोसा करता है। लेकिन सर, अगर न्याय प्रणाली जब कटघरे में खड़ी होगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे आप? जो खबरें चली जी, कल से तो पूरे देश में यही चल रही है। सच में खबर छुपाई जाए, लेकिन आप लोग जागरूक हैं, पत्रकार हैं, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने के न्यूज ने पत्रकारिता का जो सच्चा फर्ज है, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से आम जनमानस को, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर हो, अमर उजाला की खबर हो, उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास पूरा किया है। गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी हमें अपने सिस्टम, प्रोसेस पर विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मास्टर ऑफ रोस्टर के साथ साथ कॉलेजियम के भी चीफ हैं, उनके आधार पर उन्होंने कहा है उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पूरी सख्ती से, पूरा सीरियसनेस के साथ इस पर अगर कहीं हुआ है, जो भी हुआ है, और उस पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और ये इसे विश्वास बनता है, क्योंकि विश्वास तो बंधा ही था। एक्चुअली ये खबर क्यों है, ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है जी। एक छोटे हमारे पैनल में माननीय जज साहब, रिटायर्ड जज साहब भी हैं जुड़े हुए, तो जीवन इन्होंने न्यायपालिका में बिताई है जी। क्या होता है, हम वकालत में 27 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में करते हुए। एक छोटे से छोटा व्यक्ति, कहीं उसका झगड़ा होता है, वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, मैं कोर्ट में देख लूंगा तेरे को, तू आज मुझे मार रहा है, लड़ रहा है, लड़ ले, मार ले, धन वाला जन वाला बोल है, तू बड़े नेता का व्यक्ति है, तेरे पुलिस को कंट्रोल कर रखा, लेकिन तू आज तो हमें कर ले, लेकिन मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब माननीय अदालत, माननीय न्यायाधीश वो भगवान मानता है। हम लोग मानते हैं भगवान है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद इसीलिए माई लॉर्ड कहा जाता है। माई लॉर्ड किसी से नहीं कहा जाता। प्राइम मिनिस्टर बड़ी पावर है पॉलिटिकल, एसपी बड़ी पावर होता है, डीएम बड़ी पावर होता है, कोई नहीं कहता माई लॉर्ड कहा जाता। क्यों? इसीलिए। और लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। न्याय की देवी, जो कानून की देवी है, उससे आंखों से पट्टी हट गई है, तलवार की जगह संविधान आ गया है। तो निश्चित तौर पर संवैधानिक तरीके से, कानूनी रूप से कॉलेजियम पूरा एक्शन लेगा। कॉलेजियम ने बनाया है, कॉलेजियम ने पहुंचाया है, कॉलेजियम ने वहां उस पद तक लाए हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो देखने वाली होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश समझना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है। वकील भी चाह रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश भी चाह रहे हैं, आम जनमानस भी चाह रहा है, चाहे गुवाहाटी से चौपाटी हो, कन्याकुमारी से कश्मीर हो। निश्चित तौर पर हमारे न्यायपालिका पर, न्यायालय पर अगर ये सवाल, बड़ा सवाल उठा है, चाहे धोखे से उठा, चाहे हादसे के रूप में उठा, चाहे पुरानी खबर के रूप में उठा, चाहे आगे आई, लेकिन वो सामने आई है। और जब सामने आती है बात, तो निश्चित तौर पर अगर धुआं उठा है, धुआं निकला है, तो जरूर कहीं ना कहीं आग रही होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा। तो ये जो भी है अभी देखने की बात है। जांच हो रही है, जांच चलेगी,
अभी कुछ कहना और उचित नहीं है हमारे जैसे एडवोकेट के लिए, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छे शहरी भी हैं, एक अच्छे नागरिक भी हैं, एक अच्छे संवैधानिक चीजों को कार्य करने का लोग हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। भरोसे का खून कभी नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं विष दे दो, विश्वास मत देना। यानी कि कितनी बड़ी बात करें, मार दो व्यक्ति को, जहर दे दो, लेकिन विश्वासघात नहीं करना चाहिए, विश्वास का गला नहीं घोटा जाना चाहिए। और माननीय न्यायालयों पे, माननीय न्यायाधीशों पर, माननीय अदालतों पर भरोसा लगते हैं, लोग विश्वास करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा। इसीलिए हमारी संवैधानिक पद्धति है, संवैधानिक। बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं भ्रष्टाचार में, ऐसा नहीं है। कितने मुख्यमंत्री गए, दिल्ली का तो पूरा मंत्रिमंडल जेल चला गया भ्रष्टाचार। बिहार राबड़ी वाले मामले में आपने देखा, भ्रष्टाचार के वो मामले देखे, लालू यादव के देखे, साउथ के देखे, कितने उस समय हुए। लक्ष्मू भाई पाठक चीटी कांड, नरसिम्हा राव का नाम, इस तरह से लगातार चला हुआ है भ्रष्टाचार। ऐसा भी नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है भूख भ्रष्टाचार को मिटाएं। ट्रिपल इंजन की सरकार हो, 2 इंजन की सरकार हो, या तीसरी बार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनकी भी बात अब सोचने की आएगी। इस पर गंभीरता से कार्य किया जाए, एक्शन लिया जाए, आम जनता के प्रति जवाबदेही बनेगी। जैसे के न्यूज की जवाबदेही है, ऐसे ही सभी की जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है, एपी सिंह सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आदरणीय सखाराम सर, पूर्व जज हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सखाराम सर, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से न्यायपालिका में जो जज की भूमिका होती है वो सर्वोपरि होती है, और जब न्यायपालिका पर सर जब सवाल उठने लगेंगे तो ये संवैधानिक जो ढांचा है हमारा, वो हमारा ढह जाएगा। उसमें जो अभी एपी सिंह जी ने कहा कि जो भरोसे का जो कत्ल है वो नहीं होना चाहिए। तो जज साहब पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि आरोप अभी तक मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, और तमाम जो है चैनलों ने, तमाम अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा है, और के न्यूज ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस विषय को आज उठाया है। क्या कहेंगे आप, जो जज साहब पर ये आरोप लगे हैं, ये आरोप देश के लिए कितने खतरनाक हैं, एक जज पर ऐसे आरोप लगना? देखिए, मामला वास्तव में बहुत ही गंभीर है। हम डॉक्टर सिंह के इस कथन से एग्री करते हैं जी कि इसकी जो है, क्योंकि न्यायपालिका से है, पूरे देश का भरोसा न्यायपालिका पर है, तो इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए। और जहां तक मैं जस्टिस यशवंत वर्मा को जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं जी, उनके परिवार को जानता हूं। हाईकोर्ट में रहे, उनके पिताजी हाईकोर्ट जज रहे, उनके ताऊ जी जो है सीनियर एडवोकेट रहे, और मुझे यकीन नहीं होता कि ये इस तरह घटना यशवंत वर्मा के घर पर हुआ हो। लेकिन अब आजकल तो कुछ भी संभव है जी। किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी आप कह सकते हैं, किसी के यहाँ प्लान कर सकते हैं। प्लान हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं कहते, लेकिन ये संभावनाएं हैं। तो लिहाजा सही है कि गलत है, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम कर रहा है। इन हाउस इंक्वायरी शायद हो रही है, और जो ट्रांसफर वगैरह की बात हुई है उस पर तो बड़ा खंडन हो रहा है अभी। यह भी सुनने में आता है कि फायर ब्रिगेड ने, जो न्यूज आता है कि उसने बताया, लेकिन वो मना करते हुए हम तमाम खबरें सर चल रही हैं। हाँ, तमाम कंट्रोवर्शियल खबरें चल रही हैं जी। लेकिन ये बात जरूरी है क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित मामला है, इसकी बहुत गहरी जांच होनी चाहिए, और जनता को जानने का हक है क्या सही है क्या गलत। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा मुझे तो यकीन ही नहीं होता जस्टिस वर्मा क्या ऐसा कोई काम हो सकता है। उनके घर पर इतना नोट मिल सकती है, बेहिसाब रुपया मिल सकता है, इस पर विश्वास करना मुझे मेरी जो है बिल्कुल कभी दिल से मन से मान नहीं सकती जी। तो लेकिन ये जांच हो रही, उस पर अभी ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हम नहीं कह सकते कि दोषी है कि नहीं दोषी है, आरोपी है कि नहीं आरोपी। अभी जैसे मीडिया की खबरें हैं जी, मीडिया खबरें भी उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि जब तक इसकी जांच न हो जाए पूरी तरह से, सत्य जो है प्रकट न हो जाए, तब तक इसको बहुत ज्यादा उछाला न जाए। ये मेरा
मीडिया वालों से भी निश्चित रूप से आदरणीय राम सखा जी, जो आप कह रहे हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक आरोप लगे हैं, आरोपों पर बात हो रही है और तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार आरोपों पर ही बात कर रहे हैं सर। लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का कहना है कि हमने कोई नोट नहीं देखा वहाँ। अब नोट नहीं देखे कि कहाँ से टीवी में आ गया, घर के पूरे बंडल के बंडल नोट भरे हैं। ये संभव किसी ने प्लान किया है, क्या किया है, एक वर्षन हो सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं यकीन होता कि जस्टिस वर्मा के ऐसा कांड कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ जी, और उनके पिताजी, उनके बड़े ताऊ जी, ये सब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे। मैं जानता हूँ जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़े थे फूलपुर से, ये लोग दोनों जो वकालत करते थे तब उनके एजेंट रहा करते थे जी। तो ऐसा मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि न्यायपालिका से संबंधित है कि एज्यूम कर लेना, ये मान लेना कि नहीं जरूर मिली है नोट उनके यहाँ, ये मैं चाहूंगा कि शायद इस पर अभी थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, अपने आप सब चीज सामने आ जाएगी, 2-4 दिन और इंतजार किया जाए, ये मेरा मानना है। लेकिन आदरणीय सखाराम सर, जिस तरीके से ट्रांसफर की जो बातें सामने आ रही थी, उसके बाद इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी सामान्य कर्मचारी के घर अगर 15 लाख रुपए तक अगर मिल जाते हैं तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जज साहब के घर 15 करोड़ मिले हैं तो उनको वापसी का इनाम दिया जा रहा है। आप समझ गए उनका कहना, तिवारी जी का, अगर सामान्य कर्मचारी क्या इतना रुपया मिल जाए तो जेल भेज दिया जाएगा। तो ये रुपया मिला कि नहीं, पहले इस बात का तहकीकात हो जाए, सत्यता जारी हो जाए। अभी ये भी डाउटफुल है कि रुपया उनके यहाँ मिला कि नहीं मिला। अभी लेकिन तो ये खबर है ना, जब जांच हो जाए तो नेचुरली एक्शन होगा। तो जो डिजाइनर है तो उनके खिलाफ जो है महाभियोग चल सकता है, हम नहीं मानते, हम मानते हैं, लेकिन जब तक ये असलियत तय न हो जाए तब तक, क्योंकि बड़ा ये पूरे देश का एक विश्वास घट जाएगा तो न्यायपालिका फिर कुछ नहीं चल पाएगा। यही सर सवाल है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये सत्यता न आ जाए तब तक थोड़ा संयम से इस पर काम किया जाए। मीडिया का भी ये कर्तव्य है, क्योंकि ये विश्वास, न्यायपालिका तो विश्वास तो टिकी है, उसके पास कोई पावर ऑफ सोर्ड नहीं है, उसके पास जो पावर है जनता के विश्वास का ही है। न्यायपालिका से दूध का दूध हो जाएगा। वो हमारे आपको बताएं, एक केस हमारे पिताजी वकालत करते थे, हमारे गांव का एक मुकदमा था, एक तरफ से एक तिवारी जी का था, 145 में मुकदमा कुर्की हुई, फिर सिविल कोर्ट में रेफर हो गया 146 में। तो गांव में कौड़ा पर हम लोग बैठते थे तो कहते दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, इतना फेस लोगों में जनता का था। तो ये थोड़ा इस पर संयम से कर्जा है, जो बहुत हवा में इस पर न चलिए। अभी कुछ होने दीजिए, रुपया मिला कि नहीं मिला जी। अब मिला है बेशक एक गंभीर मामला है, और जो कानूनी कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई है, तो होगी कार्रवाई, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूर्व आईएएस जगरूप सिंह सर जुड़ गए हैं। सर, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। नाविद सुको सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जगरूप सर, आपके पास आते हैं। आप जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, यशवंत वर्मा जो हाईकोर्ट के जज हैं, उन पर आरोप लगे हैं, उनके घर पर नकदी मिली है, जिसके बाद तमाम मीडिया की सुर्खियां, ये खबर जो है तमाम मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी पर भी तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। अभिषेक प्रकाश जो आईएएस है, उनको आप जानते ही हैं, उनको निलंबित किया है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उनको निलंबित किया गया। बहुत करीबी माने जाते थे, ऐसा जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते थे, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगे हैं और उनको निलंबित किया गया है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उनके की वो जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन उसमें जो है जो जांच की गई, इंटरनल जांच की गई, उसमें वो दोषी पाए गए, मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल निलंबित कर दिया। तो इतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ऐसे ये इस तरीके की जो खबरें सामने आती है, जनता के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ माननीय जज साहब के ऊपर हालांकि अभी ये आरोप ही हैं, लेकिन ऐसे आरोप जनता के विश्वास पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। दूसरी तरफ अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, क्योंकि हम ये दोनों मुद्दों को हम एक साथ लेकर आ जाए हैं, ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं और कार्रवाइयां भी सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर?
सर फोन अपना अनम्यूट कर लीजिए। जगरूप सर फोन अपना अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आप अपनी बात। हेलो जी आ रही है आवाज। तो मैं ये राजनीति में शुचिता और शुद्धता लोकतंत्र के सभी स्तंभों में जरूरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेट शासन प्रशासन है या न्यायपालिका है। सभी में जो आचरण की शुद्धता है वो जनता अपेक्षा करती है। और ये अभी बात सही है कि जो नकदी मिली या नहीं मिली, ये इस पे अभी मीडिया की सुर्खियां हैं, ये कोई आरोप नहीं है। मीडिया की सुर्खियां हैं, तमाम चैनल चला रहे हैं, तमाम अखबार छाप रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। ये मीडिया की सुर्खियां हैं, उसी के आधार पर चर्चाएं हो रही हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये मीडिया की सुर्खियां हैं और ये इस बात की प्रबल संभावना है कोई नकदी मिली हो तो उसका ये बात तो सही है कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की बहबूदी के लिए, उसकी लोकतंत्र की कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए आवश्यक है तीनों ही अंगों में शुचिता और शुद्धता मिले और प्रेस में भी। तो ये लोकतंत्र के आधार और आयाम है। तो ऐसे में ये संदेहास्पद जो स्थिति पैदा हुई है, ये क्लैरिटी होने के बाद इसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग उन पे लगाया जा सकता है, प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच कर रहा है। राजनीतिक जीवन में और लोकतांत्रिक जीवन में और विधायिका के जीवन में शुचिता और शुद्धता, ईमानदारी और कार्य कुशलता और प्रकृष्टता ये मान्य मूल्य हैं। अगर इनका उल्लंघन कोई भी एजेंसी का कोई भी व्यक्ति करता है या सामूहिक रूप से करता है या व्यक्तिगत कैपेसिटी में करता है तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और कहते कि मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डूबोए उसे कौन बचाए। तो न्यायतंत्र और लोक पे प्रहरी है जो कि वॉचडॉग है एक तरह से प्रजातंत्र का भी, संविधान का भी। ऐसे न्याय के मंदिर में उसके सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव ऑल डाउट, उस पे उंगलियां उठना, संदेह पैदा होना भी लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जरूरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में शीघ्रता से कोई कार्रवाई करके और इसकी वस्तु स्थिति को क्लैरिफाई करे और संबंधित अगर वहां कैश मिला है तो उनपे जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और ये अनप्रेसिडेंटेड, इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से ही शुचिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की अग्रिम कार्रवाई और तत्परता से करनी चाहिए, शीघ्रता से करनी चाहिए। और नहीं मिलेगी तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि आफ्टर ऑल ये मीडिया में ये सुर्खियां क्यों बनी, किन संदेहास्पद परिस्थितियों में बनी, क्या था। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम जन में जो न्यायपालिका के प्रति आस्था है कि वो न केवल शासन और प्रशासन की जातियों से जनता की रक्षा करती, उस पर विश्वास भी है। राजनीतिक और विधायिका के जीवन में तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला न्यायपालिका के तंत्र में अगर इस तरह के बग्स घुसते हैं और इस तरह की जगरूप सर अभी हमारे सवाल का आधा ही जवाब मिला है, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है माफी के साथ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी रहेगी और सवाल बने हैं यही। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कटघरे में ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशरी, और सीधे चर्चा पे आते हैं। जगरूप सिंह जी पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। सवाल जो था हमारा उसका आधा जवाब आपके द्वारा आया। ज्यूडिशरी के साथ ब्यूरोक्रेसी पर लगातार जिस तरीके से आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के, मुख्यमंत्री के द्वारा अभिषेक प्रकाश का निलंबन बड़ी घटना है ये। जिस तरीके से कई बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अभिषेक प्रकाश संभाल रहे थे, और जो ब्यूरोक्रेसी पर और खासकर बड़े पदों पर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उन पर ऐसे आरोप लगना और कार्रवाई होना, कहीं ना कहीं ये प्रदेश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और जनता के बीच जो मैसेज आता है वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एजेंसी के हिसाब से भारतवर्ष में जो कहते हैं कि स्वस्थ परंपराओं की बात करें या करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारी रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्ट आचरण होता है, चाहे वो पद का दुरुपयोग हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, उसके लिए विभिन्न एजेंसियां हैं। उसके लिए जैसे सेंट्रल कर्मी के लिए सीबीआई भी है, अन्वेषण ब्यूरो के अलावा ईडी वगैरह की भी कार्रवाई हो जाती है। राज्यों में भी राज्य अन्वेषण ब्यूरो है, एसीडी वगैरह है, और दूसरी तरह के विजिलेंस कमिश्नर वगैरह है। लेकिन जुडिशरी में उनके ऊपर कार्रवाई भी होती रहती है। आप देखेंगे कि भारी संख्या में जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लोग हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेज अपनाते हैं, उनके ऊपर समय समय पे कार्रवाई होती रहती है। लगभग सभी राज्य अन्वेषण ब्यूरो या एसीडी जिसको पॉपुलरली कहते हैं, वो राज्य कार्मिकों के भ्रष्ट आचरण के मुकदमे उजागर करती रहती है। उनमें अभियोजन स्वीकृति मिलती रहती है जो न्यायपालिका के पास जाती हैं। और जितने भी लोक सेवक हैं वो स्वस्थ आचरण के दायित्वाधीन है। कोई भी भ्रष्ट आचरण करता है तो वो लोक जीवन में किसी रूप से ट्रेस करता है। लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार और न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के लिए यूजुअली एजेंसियां, और खास तौर से न्यायपालिका का जो भ्रष्ट आचरण है देखने के लिए तो उसकी कमिश्नर का स्वतः प्रेरित, क्योंकि वो प्रशासन का या सरकार का एक अभिन्न अलग तरह का अंग है, तो उस पे राज्य सरकार का या शासन का, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंस का सवाल उठता है, वो ऑर्गन कोई काम नहीं करते तो उनका स्वतः क्लींजिंग की प्रोसीजर तो उनके विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं, पर वो उनमें यथेष्ट जांच इतनी नहीं होती। भ्रष्ट आचरण के या न्यायिक निर्णयों के ऊपर अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की विजिलेंस काम करती है। लेकिन इस तरह के रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ना या सर्विस में से एक्सपल्सन करना या उन पे कार्रवाई कम दृष्टिगोचर। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये अनवरतीय कार्रवाई एसीबी, सीबीआई, ईडी और बहुत तरह की जांच, पब्लिक सेंटिमेंट, आप मीडिया, ये सब विजिलेंस करते हैं उनका, और उन पे निगरानी करते हैं। और उनके मामले अगर आचरण के ऊपर खूब आते हैं और उन पे कार्य भी करती है। कई बार जब अगर कोई राजनीतिक प्रश्रय दिया जाता है या उस पर यथेष्ट कार्रवाई नहीं होती तो मीडिया भी, अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो भी अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है जगरूप सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ नावेद सिकोस जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत देर से इंतजार कर चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए आपसे सवाल, जिस तरीके से माननीय जो है जज साहब के जो वो मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, हालांकि आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बनना एक जज साहब के लिए क्या आप कैसा समझते हैं? क्योंकि न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका बयान साफ तौर पर सामने आया है। स्थानांतरण की जो बात है वो बातें सामने आई हैं। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट तक अगर ये बातें सीमित होती तो हो सकता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के बाद अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान कहीं ना कहीं जो ये बातें मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही हैं उसको हवा दे रही हैं। आप इस पर क्या कहेंगे नावेद सर? दूसरी चीज, जो ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कार्रवाइयां भी हो रही हैं, अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाइयां हुई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यायपालिका का जो परिवार है, जो उस सिस्टम से ही ये आवाज आ रही है, इसमें मीडिया को तो वो चीज फ्लैश करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये कोई अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। जब उनके परिवार से ही इस तरह के आरोप और इस तरह की तल्ख टिप्पणियां उस मामले के ऊपर आ रही हैं, तो मीडिया तो प्रतिबंध है, वो तो आईना है, जो उसको दिखाई देगा, जो बयान दिया जाएगा वो दिखाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई गैर जिम्मेदार इंसान बयान दे रहा है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था का जो परिवार है, ये वहीं से आवाज आ रही है, उसी को इको कर रहा है मीडिया। मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। मीडिया तो वही चीज बता रहा है जो आप बयान दे रहे हो। पहली चीज, मैं किसी आरोप, किसी घटना पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन, किसी भी समाज में, किसी भी सरकार में, किसी भी राष्ट्र में सबसे बड़ा जो भरोसा होता है वो न्यायपालिका होता है, न्याय व्यवस्था होता है। अगर इस पर भरोसा उठ गया तो पूरा राष्ट्र, उसकी व्यवस्था और पूरे समाज कोलैप्स हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सरकार पर
जब हमें शक होता है, जब हमें जनप्रतिनिधियों पे शक होता है, तो हम कहां जाते हैं? न्यायपालिका जाते हैं। हमें पत्रकारों पर भी अगर शक होता है कि ये पेड न्यूज चलाता है, ये पत्रकारिता को धूमिल कर रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, तब भी हम न्यायपालिका जाते हैं। जितने स्तंभ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यही है। और अगर इस पर से भरोसा उठ जाएगा तो क्या होगा हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का? हमारी जनता कहां भटकेगी, किस पर विश्वास करेगी? और बात मैं सिर्फ एक घटना की नहीं कर रहा हूं, चारों तरफ से इस तरह की एक गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, जिस पर भरोसा उठ रहा है लगातार। चाहे टिप्पणियां हो, चाहे फैसले हो, चाहे इस तरह के मामले हो, किसी एक घटना की बात नहीं है, एक मामले की बात नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, जिसको आप आधार बनाए हो उसकी तो अभी जांच की रिपोर्ट ही नहीं आई है, अभी तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। लेकिन लगातार समय समय पर कुछ वर्षों से कुछ ऐसी धुएं निकल रहे हैं कि लग तो रहा है कहीं ना कहीं आग। जो हमारे साथी एक सीनियर साथी ने कहा था कि जब माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए? अंतिम इंतजार, अंतिम फैसला, अंतिम उम्मीद तो हमें न्यायपालिका से, न्याय व्यवस्था से होती है। और वहां क्या माहौल, बहुत सारे मामले, सिर्फ ये बात नहीं है, बहुत सारी चीजें उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन समाज के अंदर एक कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हो रहा है कुछ सालों से। ये बात सही है। आप हम जितने भी लोग हैं, हमारे जैसे आम इंसान ही नहीं, हमारे जैसे मामूली इंसान नहीं, आप जैसे खास लोग भी समाज के साथ रहते हो और आप समाज के बारे में जानते हो कि उनकी फीलिंग क्या, उसको न्यायपालिका के ऊपर कितनी उम्मीद बची है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप सही हो, लेकिन यह बात सही है कि अविश्वास बढ़ा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, शायद हमारे न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए साथियों को यह बात अच्छी ना लगे, लेकिन एक बात जो सबको दिखाई देती है, इस बात में कोई भी मेरी बात का कोई विरोध नहीं कर सकता है। हमें न्यायपालिका, हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है ना। कोई बहुत ही घृणित अपराध करता है तो हमें लगता है कि न्याय व्यवस्था हमारी उसको बहुत सख्त सजा देगी, यही तो लगता है। ये बात सही है ना, इसमें तो कोई टीका टिप्पणी नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत सारी धाराएं होती हैं, आप लोग सब जानते हो। एक धारा होती है सरकारी काम में बाधा, बड़ा अपराध होता है। आपने न्याय व्यवस्था की बात आप कर रहे हो, न्याय के मंदिर में कई दृश्य हम लोग बार बार देखते हैं। घृणित अपराध का आरोपी मारा जाता है अधिवक्ताओं के द्वारा, अपराध हो रहा होता है, वो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती है, सरकारी कार्य कर रही होती है और सरकारी कार्य में बाधा डाला जाता है। वो वीडियो शूट होता है और पूरे देश और दुनिया के सामने जाता है। क्या हम कैसे भरोसा करेंगे हमारे जैसे आम इंसान न्याय व्यवस्था पर, जब हमारे कानून के रक्षक, हमारे अधिवक्ता भाई ही न्यायपालिका पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? यानी जिनको भरोसा नहीं होगा वही तो मारेंगे। अगर हमें भरोसा है कि इसने घृणित अपराध किया है, इसको हमारी व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था इसको बहुत सख्त सजा देगी, जब हमें यह भरोसा हो जाएगा तो हमारे इमोशंस भड़केंगे ही नहीं। इमोशन तब भड़केंगे जब हमें यह लग रहा होगा कि जज साहब इसको सजा नहीं देंगे, तब हम उसको मारने लगेंगे। तो हम इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? इस तरह के तमाम मामले, कई टिप्पणियां हैं, कई फैसले हैं, कई घटनाएं हैं। बिल्कुल सर। और समाज के अंदर अब विश्वास पैदा, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, खासतौर से न्याय के मंदिर से जुड़ी हुई हस्तियों को। ठीक है सर, ठीक है। कमियों को होगा, जैसे हम पत्रकारों की गलतियों को महसूस करते हैं, उनकी कमियों को महसूस करते हैं, इस पेशे से जुड़े हुए लोगों को इन कमियों को महसूस करना होगा और इसको खत्म करना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सखाराम सिंह सर, पूर्व जज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? सखाराम सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है। एपी सिंह सर, आपके पास हम आते हैं। एपी सिंह सर, जिस तरीके से नावेद सर ने कहा कि अपने ही जो न्यायपालिका से ही गंध आ रही है, टिप्पणियां जो आ रही हैं, वहां से जो टिप्पणियां आ रही हैं वो उन आरोपों को हवा दे रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई मीडिया अपनी तरफ से तो बातें बना नहीं रही, लेकिन जो चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसी पर जो मीडिया है और तमाम जो चैनल है, तमाम अखबार हैं, वो अपनी रिपोर्ट छाप रहे हैं। सर फोन अनम्यूट कर लीजिए।
देखिए जी। अब न्यायाधीश पे आरोप लग गया तो मीडिया बिल्कुल गलत हो गई, लालू प्रसाद पे लगे तो मीडिया अच्छी, केजरीवाल पे लगे तो मीडिया अच्छी, सत्येंद्र जैन जेल जाए तो मीडिया अच्छी जी। साउथ के मुख्यमंत्री पे लगे तो मीडिया अच्छी, पत्रकार बंद हों और उनको दिखाए तो मीडिया अच्छी है, आईएएस पकड़ा जाए, आईपीएस पकड़ा जाए, चपरासी पकड़ा जाए, थानेदार पकड़ा जाए तो मीडिया अच्छी। ऐसा नहीं है साहब, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये नहीं है जी। अगर मीडिया सही थी, अगर मीडिया हर केस में सही थी अब तक, मीडिया आज भी सही हो, ऐसा नहीं है। मीडिया की किसी से दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। मीडिया, हाँ, मीडिया की जवाबदेही है जनता की। अगर शाम को लोग चैनल खोलकर देखते हैं, अगर खबरें देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मोबाइल पर पैसे देते हैं, तो वो ड्यूटी बाउंड है, उनका जीवन है, उनकी ड्यूटी बाउंड है कि वो खबरें दिखाएं, रात को भी खबरें दिखाएं, 2 बजे की भी ब्रेकिंग दिखाएं। अगर कुंभ की मौतें दिखाना सही था लोगों को तो आज भी सही लगना। अगर हाथरस प्रकरण में बाबा के द्वारा मौतों को दिखाना, न्यायिक आयोग क्या कह रहा है, बहन मायावती जी क्या कह रही, कौन क्या कह रहा है, वो दिखाना उन्हें जरूरी था, तो जरूरी आज भी है। मीडिया पे दोषारोपण से नहीं बचेगा, हमें अपना तंत्र संभालना है और ये तंत्र हमें सबके लिए संभालना है। अगर हम इससे तंत्र को अपना नहीं संभाल पाए तो फिर कैसी अराजकता फैलेगी, पता, बहुत बड़ी अराजकता फैलेगी। इसकी तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने इशारा किया है। सखाराम जी, माननीय न्यायाधीश जी ने बहुत अच्छी बातें सीधे सीधे कही हैं कि अगर सच्चाई है, अगर ये खबर सच है और खबर सच है, घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर कोई भी माननीय न्यायाधीश, पूर्व हो वर्तमान हो, इससे मना नहीं कर सकता है। लेकिन खबर की सच्चाई आने तक, पहुंचने तक, जांच होने तक, जांच निष्पक्ष हो और कोलेजियम करे और भी करें और संस्थाएं भी कर सकती है, ऐसा ही नहीं है। अब बदलता समय है, बदलता भारत है, उसके आधार पर जैसे हमारे पूर्व आईएएस ने कहा, रिटायर्ड आईएएस साहब ने कहा, ये सबके लिए है। अगर सबके साथ ऐसा घटना होती है, हुई है, इससे आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि इस देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। लोगों का सिस्टम से शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं। स्तंभ पर भरोसा करता है और हमारी आपकी इस पैनल पर बैठे हुए साथ में आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार की और के न्यूज की पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी को निभाएं। बिल्कुल अगर 2025 का इतिहास लिखा जाए तो हमारी भी वहाँ प्रेजेंस मानी जाए। बिल्कुल, हमारी उपस्थिति वहां भी होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए कि जो मौन रहा, चुप रहा, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शानदार बात आपने कही। सखाराम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? हाँ, बताइए। सर, आपसे एक अहम सवाल और आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से न्यायपालिका से जब इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं सर, टिप्पणियां सामने आ रही हैं, अभी एपी सर अभी कह रहे थे कि जब सब पर सवाल उठ सकते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं, हालांकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से टिप्पणियां आ रही हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अगर स्थानांतरण किया गया है तो उनका हम स्वागत नहीं करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कूड़ेदान है, इस तरीके की टिप्पणियां तमाम सामने आ रही हैं। तो सिर्फ ये मीडिया की सुर्खियों तक सर सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है जिसके बाद ये सुर्खियां बन रही हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है जी, ये उनका अपना मत है जी, लेकिन वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ पैसा बेहिसाब रकम मिली। समझ गए ना? हम तो ये कहते हैं कि पहले ये तथ्य तो साबित हो जाए, रकम मिली कि नहीं मिली जी। अगर रकम मिली है तो निश्चित रूप से देखिए, ये संवैधानिक पोस्ट है, इतने महत्वपूर्ण जैसे सेंसिटिव मामला है, बिल्कुल, इसमें अगर इतनी सुरक्षा अगर न हो, पद की सुरक्षा न हो, इसीलिए इम्पीचमेंट का प्रोविजन है जी। और जगह तो डिसमिस कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ इन हाउस प्रोसीडिंग होती है, वह सुप्रीम कोर्ट कर रही है शायद जी। अगर इन हाउस प्रोसीडिंग में उनको तथ्य साबित होता है, तो सत्यता मालूम होती है, तो उसे जज को कहेंगे आप इस्तीफा दो, नहीं देते हो तो इम्पीचमेंट की कार्रवाई करेंगे। इसलिए अगर ये देखो, अगर इस तरह से आज इस तरह से कोई भी धमका कर ले तो इंडिपेंडेंस का सिक्योरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ये,
और जगह और किसी पद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर से सस्पेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा इम्पीचमेंट है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, उसके लिए हाई कोर्ट सस्पेंड कर सकती है, जांच करके डिसमिस रिकमेंड करती है गवर्नर के पास। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट को ही अकेले पावर है जी रिमूव करने का। तो वो प्रक्रिया फॉलो होगी हमारे ख्याल से। तो उसके लिए एकदम से प्रिज्यूम कर लेना है कि नहीं ये पैसा उनके पास मिला है, ये बहुत ही खतरनाक मामला होगा जी। नहीं ये सर अभी तक किसी ने आरोप नहीं लगाए, लेकिन जो ये सुर्खियां बनी हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सर ये बयान और ये सारी चीजें मिलकर सामने आ रही है, जिसके बाद ये सुर्खियां जो हो रही हैं और लगातार इस पर जो है वो बातें बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैंने बताया, देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है। हाईकोर्ट जज के पास इतना पैसा मिलना जी, अगर पैसा मिला है लेना ये बहुत ही गंभीर मामला है ना, इसलिए वो दिखना चाहिए। सर क्या फायदा है? निश्चित रूप से सर वापस दे दो वो। ठीक है सर। नावेद सर, आखिरी टिप्पणी आपसे। नावेद सर, जिस तरीके से आदरणीय जज साहब ने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है, तो सीरियस मामला तो निश्चित रूप से है, क्योंकि ये लोगों के भरोसे और विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है। जज पर अगर आरोप लगे, जज पर अगर मीडिया की सुर्खियां जज बनेंगे तो निश्चित रूप से ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सर क्या कहेंगे? बहुत गंभीर मामला है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस बात को भी एक सभ्य नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक को ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन एक चीज पर मुझे आपत्ति यह है कि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष निजी बयान कैसे दे सकता है? वो जो है निर्वाचित है, यानी अधिवक्ता परिवार ने उसको ये जिम्मेदारी दी, उसको अध्यक्ष बनाया। बाकायदा चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, संवैधानिक तरीके से वो चुना हुआ है, और उसको इस काम के लिए कहा गया है कि हमारे न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए, हमारे न्याय परिसर से जुड़े हुए, मैं न्याय मंदिर से जुड़े हुए जितनी भी गतिविधियां होंगी, हम आपको जिम्मेदारी देते हैं उस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए। वो व्यक्तिगत बयान नहीं है, वो अधिवक्ता समाज का, न्याय व्यवस्था के समाज जो है, वो जो उसकी अपनी टेरिटरी है, जो उनका एरिया है, वो निर्वाचित हुए हैं, उनको वकीलों ने चुना है, और उनका बयान मीडिया में चलेगा इसलिए क्योंकि वो साधारण कोई अधिवक्ता नहीं है जिनका अपनी निजी कोई राय हो, वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और उनकी जो राय है उसको मीडिया को चलाना पड़ेगा। और उन्होंने सारे कानूनी पहलुओं पर नजर डाल के ही अपना बयान दिया होगा, और अगर गलत बयान दिया है तो वो भी बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, इस बात का नहीं है कि वो निजी बयान दे रहे हैं, कहा है कि वो अध्यक्ष है, और अध्यक्ष ऐसे नहीं बन जाता। बाकायदा चुनाव होता है जिसमें अधिवक्ता समाज उनको अपना प्रतिनिधि बनाता है, सबसे बड़ा पद अध्यक्ष देता है, इसलिए वो मीडिया पे चला। नहीं तो हर आदमी जानता है कि ये विषय बड़े सेंसिटिव है, बिना सोचे समझे, बिना कानूनी पहलुओं को जाने हुए इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। टिप्पणी अगर इसलिए हो रही है कि उस परिसर का एक चुना हुआ निर्वाचित अध्यक्ष बयान दे रहा है और उसको बड़ा नकारात्मक पहलुओं की तरफ लिए जा रहा है। ठीक है नावेद सर, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे समय इजाजत नहीं देता है। सखा राम सर, बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। एपी सिंह सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। जगरूप सिंह सर, पूर्व IAS, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरीके से कटघरे में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी कटघरे में आ रही है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, और समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि न्यायपालिका से जुड़ा व्यक्ति अगर ऐसे मामलों में मीडिया की सुर्खियां अगर बनता है, तो वो कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों के भरोसे पर विश्वासघात है, और ऐसे में सुर्खियां बनना वो ठीक नहीं है, देश की व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। और जो ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में भी मुख्यमंत्री के लगातार प्रयासों के बाद, लगातार टिप्पणी के बाद भी ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को निलंबित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो शासन की जो ये व्यवस्था है, इसमें भ्रष्टाचार होना प्रदेश की जनता के लिए भी ठीक नहीं है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में